बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो जी पिछले 1-2 दिनों बारिशें हो रही थी जब हम लोगों ने लास्ट टाइम गार्डनिंग की थी और मल्च रह गई थी, सफाई वगैरह हो चुकी थी। तो बस हस्बैंड जो है ना जल्दी जल्दी से मल्च निकाल रहे हैं सुबह के टाइम पे, और उनसे जितना हो सकेगा वो डाल देंगे। बाकी वो जगह जगह मेरे लिए डाल देंगे और बाकी काम मैं कर लूँगी, क्योंकि वैसे भी इतनी भारी बोरियाँ होती हैं, मैंने उठानी थी नहीं। अच्छा जी, मल्च यहाँ पे लोग जैसे ही सीज़न आता है ना लाज़मी डालते हैं। हम लोग भी हर साल से डाल रहे हैं, और मल्च जो होती है ना बहुत अच्छी चीज़ है। इससे एक तो खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर ये जो गंदे गंदे वीड्स वगैरह निकलते हैं वो नहीं निकलते, और मॉइस्चर रहता है ना, मतलब क्योंकि जब आप पानी वगैरह देते हो तो वो मॉइस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से सॉइल वगैरह भी बड़ी अच्छी होती है, पौधे आपके बड़े अच्छे होते हैं। इसीलिए ये चीज़ लाजमी लोग यहाँ पर डालते हैं। और इसके डिफरेंट कलर्स भी होते हैं, लेकिन हम लोगों को रेड पसंद है तो हम लोग रेड ही डालते हैं। ब्लैक भी लोग डालते हैं और एक और अजीब सा कलर होता है वो भी डालते हैं। तो और ये बनती भी मतलब ये लीव्स वगैरह से, वुड चिप्स और मतलब इन चीज़ों से बनती है जो ऑर्गेनिक होती है। इनऑर्गेनिक वगैरह जो होती है वो प्लास्टिक वगैरह से भी बनती है, लेकिन जो हम यूज़ करते हैं वो ऑर्गेनिक है। अच्छा, जगह जगह मेरे हस्बैंड ना फैला के चले गए थे, क्योंकि जितना उनसे हो सका उन्होंने किया। फिर उनके जाने का टाइम हो गया था तो वो फिर चले गए। फिर मैंने कहा चले इतना तो मैं स्प्रेड कर ही दूंगी, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं और ना ही इतना वजनी काम है। तो ये मैंने इस तरह से स्प्रेड कर दिए, बाकी मेरे हस्बैंड ने कर दिया था। और अब बारी आती जो फूल लगाने की, ये भी मैंने खुद करना था क्योंकि मैंने अपनी मर्ज़ी से लगाने थे। तो ये गिराज में पड़े पड़े ना ड्राई हो रहे थे, मैंने सोचा आज ये काम भी कर लूँ, क्योंकि क्या फ़ायदा फिर इतना लेकर आई हूँ मैं। आप लोग बताएं जी, आप लोगों में से गार्डनिंग किस किस को पसंद है, या फूल लगाना किस किस को पसंद है? वैसे मैं कह सकती हूँ कि पसंद बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन इतनी मेहनत बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि वाकई बहुत मेहनत का काम है गार्डनिंग करना। मतलब इंसान वाकई पसीना पसीना हो जाता है और बहुत ज़्यादा थकावट भी हो जाती है। मुझे बहुत पसंद है, मैं तो पूरा डेक ऐसे दुल्हन की तरह सजाती हूँ हर साल। बल्कि वो व्लॉग्स जो है ना मैं नीचे मेंशन भी कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिन्होंने नहीं देखे, कि मैं किस तरह अपना डेक सजाती हूँ। लेकिन क्योंकि अभी ही बेबी पैदा हुई है, फिर ये मतलब बहुत मुश्किल काम है। फिर रोज़ पौधों को पानी देना, टेक केयर करना, सिर्फ लगाना नहीं होता, प्रॉपर उनकी टेक केयर भी होती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि कुछ चंद एक लगाऊंगी, इतना कि बस मैं उनकी टेक केयर कर सकूं और मेरा दिल भी खुश हो जाए। तो इसीलिए इस दफ़ा बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं हो रही, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत हो रही है। लाइक फ्रंट पे मैंने इस दफ़ा काफ़ी मतलब कर दी है। तो यही बस, आपको 2 बड़े गमले नज़र आ रहे हैं, एक छोटा, और कुछ मैंने 2-3 हैंग कर दी थी, क्योंकि वो उधर से जो एंट्री वे था उधर मैंने हैंग कर दी थी, और एक इधर फ्रंट पे। ठीक है, अब थोड़ी बहुत सफाई वगैरह कर रही हूँ। और ये जो है ना, इसके ऊपर भी जो कुछ मेरे गमले हैं वो मैं बाहर ले आई हूँ। गर्मियों में मैं बाहर रख देती हूँ, ताकि उनको अच्छा मतलब सनलाइट मिले, उनको हवा अच्छी मिले। सर्दियों में डेफिनेटली इतनी सर्दी होती है कि फिर अंदर लेके जाना पड़ता है। और यहाँ पे जी मेरे ये कुछ आप देख सकते हैं डेकोर वाले और प्लांट, आप स्टैंड समझ लें, इनके ऊपर मैं गमले रखती हूँ। तो काफ़ी इनकी हालत भी मतलब सही नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलो इनको भी पेंट कर लेते हैं। मेरे पास वाइट पेंट पड़ा हुआ था, स्प्रे पेंट, ताकि थोड़ा रिफ़्रेशिंग लुक आ जाए ना। आप देख सकते हैं कितना मतलब सब स्नो भी होती रही है पूरा मतलब इसमें सीज़न, और बाहर ही पड़े हुए थे ये। तो बस इनको मैं ना ऊपर ऊपर से बस स्प्रे कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा अच्छी वाली लुक आ जाए, ताकि उसके ऊपर जब मैं गमले रखूँ तो ज़रा खूबसूरत लगें। और यहाँ पे मैं बाहर से साइकिल भी अंदर ले आई थी। मैंने सोचा कि इसको ना इस दफ़ा डिफरेंट पेंट करते हैं। तो मैं कंफ्यूज थी 2 कलर्स में, एक लाइट ब्लू जो स्काई ब्लू होता है, और एक येलो। फिर मैंने कहा चलो इस दफ़ा येलो कर लेते हैं, फिर दोबारा देख लेंगे, अच्छा ना लगा तो हम स्काई ब्लू कर लेंगे। लेकिन येलो भी मज़े का लग रहा था, मतलब स्टैंड आउट कर रहा था बाहर गार्डन में। बाकी प्रॉपर लुक जो है ना, हर चीज़ रख के प्रॉपर एक अच्छी सी वीडियो वो मैं इंशाल्लाह बाद में बनाऊंगी। और यहाँ पे जी मैंने फ्रंट पे ना एक बास्केट हैंग कर दी, जो पहले से इधर हैंग हुई हुई थी, उसमें मैंने इस तरह से आर्टिफिशियल फूल रख दिए, और ताकि और ज़रा खूबसूरत से लुक आए। ठीक है, और इसको फिर मैं बाहर ले गई। खैर उस दिन मैंने सिर्फ इतना ही काम किया। और अब आते हैं जी अगली सुबह। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने काफ़ी अरसे बाद ना आप लोगों के साथ ये नाश्ते वाली रूटीन और पराठे दिखाने वाली रूटीन शेयर कर रही हूँ, कि काफ़ी अरसा हो गया मैंने इस तरह की वीडियो शूट नहीं की। और मैं बीच में ना बहुत ज़्यादा मेहनत वाले काम खैर मैंने छोड़ भी दिए थे। फिर अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बैक टू ट्रैक में आ रही हूँ, रूटीन पे वापस आ रही हूँ। तो सोचा कि चले आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे हस्बैंड बना रहे हैं जी बहुत ज़बरदस्त सा बनाना मिल्क शेक, जिसके अंदर ऐड किया था जी स्ट्रॉबेरी चीज़ केक भी, ताकि फ्लेवर ज़रा मज़े का हो जाए। और पराठे वगैरह बन गए, शेक बन गया, तो अब मज़े का बन रहा है ऑमलेट।
ऑमलेट। तो यहाँ पे जी जल्दी जल्दी झटपट से ऑमलेट तैयार हो गई, ये हमारा नाश्ता हो गया, ठीक है, आज का। तो इसके बाद जब हस्बैंड चले गए काम पे, मैं फ्री वगैरह हो गई, तो मुझे याद आया कि मैं इतने दिनों से, याद है आप लोगों को, मैं होम डिपो गई थी तो मैं ये नीम ऑयल लाई थी और साथ में वो मक्खियों की स्प्रे वगैरह। अच्छा, मैंने कहा चलो ये करती हूँ। ये मैं क्यों लाई हूँ, मेरे घर में जो गुलाब है ना, बेचारे सिर्फ गुलाब ही रह जाते, पत्ते उसके रहते नहीं। आप ये देखिए जी, आपको डंडी सिर्फ गुलाबों की नज़र आएगी, बाकी बिल्कुल खाली। पता नहीं किस किस्म का कीड़ा है जो कि मेरे सारे मतलब इनके पत्तों को खा जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने स्प्रे नहीं किया, मैं हर साल इसको स्प्रे करती हूँ, डिफरेंट स्प्रेस ट्राई करती हूँ। इस दफ़ा मैं नीम ऑयल ट्राई कर रही हूँ, लेट्स सी अब क्या होता है इस दफ़ा। खैर यहाँ पे साथ साथ मैंने घास को भी पानी लगाना शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो ज़रा इसको भी पानी लगा दें। इतने में जी मैंने देखा कि मेरा बेटा माशाल्लाह से ख़ुद अपने जूते पहन रहा था। अब बाकी लोगों के लिए शायद नॉर्मल हो, लेकिन मेरे लिए काफ़ी इमोशनल था इसको देखना। यूँ मैंने कहा देखिए छोटा सा था और अब देखिए जी माशाल्लाह से अपने जूते पहन रहा है, इतना बड़ा हो गया है, भाग दौड़ रहा है, मतलब काफ़ी देखते ही देखते इतना बड़ा भी हो गया। और अब इसकी छोटी सी बहन भी इस दुनिया में आ गई है। मेरे ख़्याल से ना लाइफ भाग रही है, पता नहीं आप लोगों को ऐसे लगता है या नहीं, पर मुझे तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है। तो माशाल्लाह इसमें भी वही सारी हरकतें हैं, मतलब इसको भी गार्डनिंग का इन सारी चीज़ों का बड़ा शौक़ है, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो खैर हम लोगों ने इस तरह बाहर टाइम स्पेंड किया, फिर मैं अंदर आ गई क्योंकि मेरी क्लीनिंग वाली आ गई थी। आजकल मैं घर खुद क्लीन नहीं करती, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर रही। कुकिंग वगैरह तो डेफ़िनेटली करनी पड़ती है, वो मैं कर रही हूँ, लेकिन इस तरह सफाइयाँ और इस तरह के काम नहीं करती मैं। मतलब 2 वीक्स बाद मैं प्रॉपर क्लीनिंग करवा लेती हूँ घर की, और बाकी बीच बीच में जिस तरह किचन हो गया, लाउंज, वो मैं ख़ुद साफ़ करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चले जी वो बाकी क्लीनिंग करी तो मैं थोड़ी सेटिंग चेंज कर लूँ, थोड़े मतलब डेकोरेशन पीसेस इधर से उधर रख दूँ, उधर से इधर रख दूँ थोड़ी लुक चेंज हो जाएगी। तो बस यहाँ पे वही सीन चल रहा है और कुछ नहीं, और बाकी सफाई वगैरह वो खुद ही कर रही थी। तो यहाँ पे जी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी गंद वगैरह मचा हुआ है और काफ़ी क्लीनिंग का सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि ऊपर से क्लीनिंग हो चुकी थी और अब नीचे वाले पोर्शन की होने लगी थी। बहुत ज़्यादा क्लिप्स नहीं बनाई क्योंकि एक तो प्राइवेसी रीज़न भी होती है, बस छोटा मोटा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मेरा हाथ जल गया था रात को ना, मैं बाल कर्ल कर रही थी डिफरेंट तरीके से, और बस वो कर्लर एकदम से आके मेरे हाथ पे लग गया। वैसे ऐसे होता नहीं है, बहुत कम ही मेरा हाथ कभी स्ट्रेटनर या इस तरह की किसी चीज़ से जला हो, लेकिन उस दिन बस शायद मेरे नसीब में ये दर्द लिखा था तो मुझे मिल गया। तो खैर घर को ना क्लीन होते हुए देख के ना एक अजीब सी खुशी होती है, क्योंकि जब आप में हिम्मत ना हो पूरा घर इस तरह की क्लीन करने का, और फिर गंदा भी हो, तो जब का साफ़ हो जाए तो ओहो जो खुशी होती है वो मैं बता नहीं सकती। और यहाँ पे जी टर्की साहब फिर हमारे दरवाज़े के बिल्कुल सामने थे। अच्छा, ये यहीं पे बैठता है, यहीं पे पूप भी कर देता है, मुझे इतना बुरा लगता है। उफ़ अल्लाह, पता नहीं क्यों इसको ये हमारा फ्रंट डोर बहुत पसंद है, और हमारा बैकयार्ड भी, पीछे भी बैठा हुआ होता है। अच्छा, पीछे बैठने पे मुझे एतराज़ नहीं है, पर फ्रंट पे बैठने पे है, डेफ़िनेटली बहुत गंद डालता है यहाँ पे, और फिर मुझे ये होता है कि मेरे फूल खा जाएगा सारे लेकिन चले अब क्या कर सकते हैं, इसको अभी डराना है मैंने। मेरे नेबर ने मुझे कहा है कि जो ब्लोअर है ना वो इसके सामने लगाओ, ये भाग जाएगा। मैंने कहा चलो सही है, ट्राई कर लेंगे। वाइल्ड टर्की हैं, फिर पीछे भी पड़ जाते हैं। जिस तरह मुस्तफ़ा बाहर निकले ना तो ये चक्कियाँ काटने के लिए ना दौड़ते हैं बंदे के पीछे, तो खैर इसीलिए। और यहाँ पे अभी सफाई चल रही है और मुस्तफ़ा और उसके चाचू जो है ना बैठ के टिकटॉक पे वीडियोस देख रहे हैं, मुझे पक्का पता है तो खैर वो सारा सीन हुआ, फिर हमने थोड़ा बहुत रेस्ट किया, और यहाँ पे मैं और मेरी मानो जो है ना थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं आपस में। अच्छा, ये मैडम जो है ना दिन को सोई हुई होती हैं और फिर शाम को जाग जाती हैं। वैसे मुझे दिन को असूलन कुकिंग कर लेनी चाहिए, लेकिन कोई ना कोई काम ऐसा होता है कि मैं बिज़ी रहती हूँ, तो शाम को फिर ये मुझे कुकिंग ही नहीं करने देती, इतना ये शोर डाल रही होती है। खैर जैसे तैसे मैं जो हूँ ना हांडी वगैरह चढ़ा देती हूँ। आज भी मैं बिरयानी बना रही थी, तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, ऐसे छोटे मोटे काम करने थे। तो मुझे याद आया कि मुस्तफ़ा की दफ़ा मैंने बेबी कैरियर लिया था, ठीक है, और वो बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ था शायद, मतलब बहुत कम दफ़ा, बिल्कुल नया पड़ा हुआ था। फिर मैं बेसमेंट में गई, वो लेकर आई, इसको मैंने इस तरह बिठाया, और चलें जी अब देखते हैं ये कितना खुश रहती है इसमें। अगर कोई घर हो तो फिर तो मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है, लेकिन इस टाइम पे कोई भी नहीं था। तो ये तो जनाब साहब ना सोने लगी है, जनाब साहिबा जी। मैं भी देख रही थी इसकी आइज़ क्लोज हो रही थी, मैं साथ साथ चल रही हूँ, छोटे छोटे काम कर रही हूँ और मेरी मोनो बिल्ली जो है ना सो रही है। अच्छा प्लीज़ आप लोग माशाल्लाह बोल दीजिएगा ज़रूर, ठीक है ना।
चलो मैं बताती हूँ कि सामानों को उठाते हुए मैं क्या क्या काम कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने पहले से बिरयानी चढ़ा दी थी, बीच बीच में से मैं चेक कर रही हूँ, तब तक ये खामोश थी, सोई हुई थी। तो अब ये जो जितनी चीज़ें हैं ना, इनको समेटना है, ठीक है। चिकन है, ये एक और मैंने मंगवाया था, इसको रखना है, और ये छोटी मोटी जो ग्रोसरीज मैंने मंगवाई थी, इनको समेट के रखना है। लेकिन ये मानो बिल्ली तो इधर ही सो गई है, तो शायद पहले मैं इसको बेड पे लिटा देती हूँ, फिर मैं करती हूँ ये काम। लेकिन देखते हैं क्या करती है ये भी, क्योंकि इसको जैसे ही लिटाओ तो फिर ये उठ भी जाती है। तो ये छोटे मोटे काम मैं कर रही हूँ। और बस मुस्तफ़ा तो घर नहीं है, वो और चाचू साहब गए हुए हैं मेरे हस्बैंड के पास गैस स्टेशन पे मिलने के लिए, कि चलो वहाँ पे ज़रा थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। एंड आई एम विद माई मानो बिल्ली। ये देखें जी क्या हुलिया बना कर आया, पार किया था, फिर अब्बा के पास गया था। हालत चेक करे ज़रा बच्चे की। अभी शायद मैं इसको नहलाऊँ या फिर मैं कल नहलाऊँगी, लेट्स सी क्या होता है। चोट लगी थी। रात के हो रहे हैं 9, और यहाँ पे जी अब 9 बजे ना, मैं आपको बाहर का सीन दिखाती हूँ, ठीक है जी। आ जाओ। अच्छा जी, मैंने आपको दिखाया ना 9 बज रहे हैं, और ये सीन है जी इधर यहाँ पे, ठीक है। ये अंधेरा तकरीबन 10:30-11 बजे जाके होगा, अच्छे वाला। ये अभी थोड़ी देर बाद हो जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता फ़िलहाल। 9:30 तक तो मगरिब होती है जी। जानी व्हाट हैपेंड? ओ चोट लगी है। मुस्तफ़ा मुझे अपनी को चोट दिखा रहा है। पानी गिरा। तो बस थोड़ी देर के लिए इसकी आंख लगी है, तकरीबन 15 से 20 मिनट ये सोती है, लेकिन उस 15-20 मिनट मेरे काफ़ी काम हो जाते हैं। मैंने जल्दी जल्दी मुस्तफ़ा को नहाई करवा दी, क्योंकि मेरा उसको देख देख के दिल तंग हो रहा था। आपको पता है बच्चे जब भागते हैं फिर पसीना आता है, स्मेल आती है, तो मैंने कहा नहीं पहले ये काम मैं करूँ, ताकि मेरा बच्चा जो है ना फ्रेश हो जाए। और जी साथ ही बिरयानी भी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी थी। 2 बच्चों के साथ इस तरह काम करने पड़ते हैं, एक को कहीं भेज दो अगर कोई घर है तो, या शाम को बाहर खेलने भेज दो, और दूसरा आपके साथ थोड़ा बहुत मैनेज हो ही जाता है। खैर ऐसे ही मैं आजकल मैनेज कर रही हूँ। कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है, दोनों बच्चे इकट्ठे रोने लग जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हेल्प कर देते हैं। खैर देखिए जी कितने मज़े की बिरयानी तैयार हो चुकी है, और उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा इंशाल्लाह। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। इतने अरसे से फरमाइश आ रही थी कि भाई आप जो है ना डेली रूटीन शेयर करें, बस जो कर रही हूँ व्लॉग बना दिया करें, हम खुश हो जाएंगे। तो आप लोगों की फरमाइश भी जी मैंने ये दोबारा से डेली व्लॉगिंग शुरू कर दी, आई मीन डेली रूटीन वाली व्लॉगिंग, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। तो कॉमेंट करके ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी। मैं आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक आप लोगों ने दुआ में याद रखना है, अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।